ऐसा कुछ भी नहीं है भाई साहब, भ्रम में मत रहो कि मैं जो भी बताता हूँ सच्चाई से अवगत कराता हूँ वो सब के सब अफवाह या फिर सोशल मीडिया के अनुसार। ना बाबा ना, एक गलती मत करना। हमने जो संगठन को तैयार किया है और जिस लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ, गुलामी मुक्त भारत, आज़ादी बचाओ, मातृभूमि बचाओ और जीना और मरण देश के लिए। तो अब जब मैं संगठन को खड़ा किया हूँ तो काम करना पड़ता है और प्रयास रहता है कि एक एक लोगों से मिलूं। और जब मैं गांव-गांव जाता हूं समझाने के लिए, लोगों को एक्टिव करने के लिए, किस तरह से खेती बाड़ी करना है, क्या क्या डालना है और रासायनिक केमिकल खादों से कैसे बचना है और खुद से मिट्टी को कंट्रोल कैसे करना है, सूक्ष्म जीव पोषक तत्वों की बढ़ोतरी कैसे करना है, केचुआ को कैसे बचाना है, उर्वरक शक्ति को कैसे बढ़ाना है। जब मैं तरह तरह का ज्ञान देने के लिए कृषि के पास जाता हूँ और इतना ही नहीं, छात्र छात्रा के पास भी जाता हूँ, विद्यालय, स्कूल, कॉलेज, वहाँ पर भी छात्र छात्रा को क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कैसे पढ़ना है, किस तरह से याद रखना है, वो सब समझाने के लिए विद्यालय भी जाता हूँ। तो वहाँ पर भी व्यवहार देखता हूँ और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। अब कर भी क्या सकता हूँ, बताना पड़ता है, नहीं तो गुमराह हो जावे और धीरे धीरे बिगड़ते चले जावे और गंदे हरकतें व्यवहार करवे। और हमें जब लग रहा है कि मैं इसे अभी समय को रहते हुए सुधार सकता हूँ तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि लोगों को जानकारी दूँ ताकि माँ एवं पिता अपने बाल बच्चों को सुधार सके, सही मार्गों पर ला सके। और जब मैं ये भी सोचता हूँ कि जब माता पिता एक दूसरे के पीछे पड़े हैं तो अपने बाल बच्चों को कैसे सुधारवे। लेकिन मैं ये भी सोचता हूँ कि सब माता पिता तो है नहीं एक जैसा, अलग अलग विचारधारा के हैं। तो हम लोगों का प्रयास है कि जो समाज में हो रहा है और जन जन लोगों के साथ हो रहा है और कर रही है, उनको जन जन लोगों तक समस्या को पहुंचाऊं ताकि लोग उससे संभल सके और सामना कर सके। तो जब मैं गांव-गांव जाता हूं और जो व्यवहार को देखता हूं, शर्म की बात है, आज खुल के कहती हैं कि एक के पास रहूं या दो के पास रहूं, तुम कौन हो बीच में आकर के बकबक करने वाले, दूर हट जाओ। और ऐसा भी मैंने अपने आंखों से देखा है, जब समझाने का प्रयास किया, एक दूसरे को अलग करने का प्रयास किया, तो जो मुकदमा अगले वाले व्यक्ति के ऊपर, वही मुकदमा जिसने बचाने का प्रयास किया उसी पर ठुकवा दिया। और ऐसा कई मामले हमने देखा है सोशल मीडिया के अनुसार भी कि जो बचाने के लिए गया, जो एक दूसरे से अलग करने के लिए गया ताकि अश्लील विचारधारा से हट जाए और सही मार्गों का चुनाव करे, तो जो मुकदमा उन पर, वही मुकदमा उठ कर के बचाने वाले के ऊपर थोप दिया गया। तो आज की समय में समस्या कुछ ऐसा है कि जो समझावे, जो बतावे कि ये सब गलत है, मत करो, आज उन्हीं के ऊपर थोपा जा रहा है और उन्हीं को फंसाया जा रहा है। तो उसी डर के कारण, भय के कारण लोग आज अपने आँखों के सामने सब कुछ देख रहे हैं, किस तरह से लड़का लड़की और किस तरह से महिला पुरुष वो सब कर रहे हैं, लेकिन मुंह से चू तक भी आवाज़ नहीं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो कारण है कि वही मुकदमा उनके ऊपर लग जावे, थोपा जावे। तो डर के मारे, भय के कारण अब बोल नहीं रहे हैं। हमने जब 2018-19 में मुंबई गए तो वहाँ पर देखा, बाप रे बाप, सबसे विशुद्ध कल्चर, मतलब खुले आम। वहाँ पर जो समुद्री इलाका है ना,
और साइड में पानी को रोकने के लिए पत्थर, तो उसी पत्थर में लोग सब अश्लील हरकतें मैंने अपने आँखों से देखा है। और जब मैं राजस्थान, हरियाणा, तो जो पार्किंग है ना, पार्किंग में सब मुँह मार रहे हैं। और मुंबई में भी जो बड़े बड़े पार्किंग हैं वहाँ पर भी उसी में जा कर के सब कोई घोड़ा तो कोई कुछ बन के वो सब मनोरंजन कर रहे हैं। हाँ, हरियाणा भी वही हाल है, दिल्ली भी मैंने गया तो वही देखा, जहाँ भी गए वही देखा। और आज मैं उनका भ्रमण करना छोड़ अपने ही राज्य में रह कर के और गांव-गांव जा रहा हूँ, जिला-जिला जा रहा हूँ और बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और जब बताने के लिए मैं जाता हूँ तो देखकर ही हैरान हो जाता हूँ, कैसे संभालूँ, किसानों को जानकारी दूँ या फिर कल्चर के बारे में जानकारी दूँ। लोग मानने का तैयार नहीं है, लोग कहता है कुछ भी करे, कुछ भी करूँ मगर पैसा चाहिए। तो पैसा के चक्कर में लोग इतने हद तक गिर गए हैं, कुछ कहने का नहीं। इंस्टाग्राम को खोलो, फेसबुक को खोलो, पैसा के चक्कर, फॉलोवर्स के चक्कर, व्यू के चक्कर ज़बरदस्त हैं। इतनी कपड़ाइयाँ, इतनी सी कपड़ा नीचे, बाकी सब खुल गए। क्यों? उनको व्यू चाहिए, फॉलोवर्स चाहिए, पैसा चाहिए। और कोई कोई तो पैसा के चक्कर में एक दूसरे के पास फ़ोटो खिंचवा रहे हैं ताकि पैसा मिले। तो अब युवा युवती और महिला पुरुष, इनको समझाना, सही मार्ग देना असंभव है। अगर ज्ञान पेलने की कोशिश किया, प्रयास किया तो उल्टे पेला जाओगे। हाँ, डायरेक्ट कहता है हम लोगों का मर्जी है, जो मर्जी सो करूँ, तुम कौन हो बीच में बोलने वाले। हाँ, हटो, दूर हटो, नहीं तो मुकदमा दर्ज। मतलब ऐसा क्यों? तो कोर्ट ने आदेश दे दिया है, ऊपर से ही आदेश है कि 18 वर्षों के बाद जो मर्जी सो करे। और अगर लड़का लड़की, युवा युवती को एक दूसरे से वो सब प्रेम भाव है तो वो सब कर सकते हैं लिव इन रिलेशनशिप में। हाँ, अब ये समझिए, अब जो एक कुमारा कुमारी को तो अलग विषय है, लेकिन ये जो शादीशुदा हैं इनको क्या हो गया है, ये भी लिव इन रिलेशनशिप में, ये भी कहता है कि हम लोगों का मर्जी, एक पुरुष के साथ या दो पुरुष के साथ या 5 पुरुष के साथ। पुरुष भी कहता है हम लोगों का मर्जी, एक महिला के साथ, 2 महिला के साथ, 3 महिला के साथ, 5 महिला के साथ। मतलब एक दूसरे के पीछे पड़े हैं, मुकाबला हो रही है और मुकाबला ज़बरदस्त। ऊपर से आदेश हैं कि जो युवा और पुरुष हैं और माता एवं बहन हैं, ये मर्दों से कम पावर के नहीं हैं। तुम भी वो कर सकती हो जो मर्द युवा कर रहे हैं। तो एक दूसरे से सामना करवाने और एक दूसरे को समान करने के चक्कर में क्या किया, महिलाओं को, माता एवं बहनों को बाहर निकाल दिया और बाहर निकाल करके छोड़ दिया सड़कों पर मरने के लिए। अब परिणाम क्या देखने को मिल रहा है, सभी के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ और कुछ के लिए कह भी रहा हूँ, तो दोनों के लिए, दोनों पक्ष से, युवा युवती, महिला पुरुष, दोनों के पक्ष से। तो जहाँ भी जा रही है वहीं पर मुँह मारने का प्रयास, महिला हो या पुरुष हो, युवती हो या युवा। और सभी के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, बार बार इसीलिए जानकारी दे रहा हूँ कि आजकल पढ़ लिख कर भी अनपढ़ गवार हैं। मैं बस ये बताने के लिए चाह रहा हूँ और उन लोगों को कह रहा हूँ, उन लोगों से कह रहा हूँ जो ऐसा काम और दुर्व्यवहार कर रहे हैं, सभी के लिए नहीं। तो अगर माता पिता का प्रेम छीन लेवे, हर कोई माता पिता तो एक जैसा है ही नहीं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, सब तरह के लोग हैं। समाज है तो सब तरह के लोग हैं, समाज में सब तरह के लोग रहते हैं और सभी एक जैसा है नहीं, कुछ अच्छे हैं तो कुछ बुरे हैं। तो अब जो शादीशुदा हैं वो अगर कहबे कि हम लिव इन रिलेशनशिप में रहबे तो बताओ बुरा ना लगबे। अगर वो शादीशुदा हो करके लिव इन रिलेशनशिप में रहबे तो फिर जो बाल बच्चा है उनका, उन पर क्या असर पड़वे। जब जान जावे कि हमारे पिता या हमारी माँ
लेवल में रह रही है, तो बताओ उस बाल बच्चों के ऊपर क्या बीतवे। मतलब इनकार करके उधर अब जो कुमार कुमारी हैं, अगर ये भी कहावे कि हम लेवल में रहवे, तो जब शादी करने का पारी, तो क्या करवे उनसे कोई शादी। अब करने को भी तैयार हो जावे। आजकल के ज़माना में माहौल ही कुछ ऐसा है, बस चाहिए देखने में खूबसूरत हो बस, और लड़का है तो जॉब हो बस, पैसा अथा हो, और कल्चर व्यवहार विचार जैसा भी हो सब चलवे, पैसा होना चाहिए, पैसा से ही सब कुछ है, खरीद लेवे प्यार को। हाँ, तो क्या समस्या है, पहले के समय में जो वैल्यू, जो मान प्रतिष्ठा इज्जत, अब वो नहीं रहा। देखो मनुस्मृति को जो लोग गाली दे रहे हैं, उन्हीं को मैं आज दंड सजा दे रहा हूँ। मनुस्मृति का अध्याय 3 खोल लेना, 3 अध्याय, और श्लोक नंबर कितना है, 56 जाके पढ़ना। यहाँ पर लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। तो हिंदी में अनुवाद है, लिखे हैं, जिस कुल में स्त्रियों पूजित होती हैं, उस कुल से देवता प्रसन्न होते हैं। जहाँ स्त्रियों का अपमान होता है, वहाँ सभी एकादि कर्म निष्फल होते हैं। क्या लिखा है, 3 अध्याय, मनुस्मृति के 3 अध्याय के 56वां श्लोक में लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहाँ पर जिस भी कुल में स्त्रियां पूजित होती हैं, उस कुल से देवता प्रसन्न होते हैं। जहाँ स्त्रियों का अपमान होता है, वहाँ सभी यज्ञादि कर्म निष्फल होते हैं। अब समझिए, पहले के समय में, ऐसे तो पहले के ही समय में नारी युवा से मर्दों से आगे थे, और काम करने में भी माहिर थे। लेकिन अब जिस तरह से काम करने का प्रयास और एक दूसरे के सामना करने का प्रयास अब नीच उच्च में बदल चुकी है। क्यों? तो अब महिला वो करने के लिए चाहती है जो पुरुष भी ना कर सके। पहले के समय में महिला इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा और मर्यादा के अंदर रहती थी। आज मर्यादा को लांघ देती है। क्यों? अब पुरुष को पकड़ना है। युवती कहती है कि अब छोकरों को पकड़ना है। तो चिलबिल्ला चिलबिल्ली के खेल में अब एक कह लो कि बिल्ली के गले में चूहा घंटी कैसे बांधवे। अब ये भी कह सकते हो कि आज देख भी सकते हो और अनुमान भी कर सकते हो कि जब से इन लोगों को छूट और घर से बाहर निकलने का मौका मिला है, और 18 वर्ष हो जाए तो जो मर्जी सो करे, लिविंग में रहे या जो मर्जी सो करे, एक दूसरे से वो सब करे, वो यो होटल न जाने कहाँ कहाँ पर असली हरकतें। और बड़े कमाल की बात ये है, समझने की विषय है कि इस देश में निरोध दिवस भी और वैलेंटाइन डे ये सब मनाने का काम, 13 फरवरी को निरोध दिवस और 14 फरवरी को प्रेम दिवस, तो उसमें जो हरकतें, हाँ, और उस दिन जो हरकतें देखने को मिलता है ना भाई साहब, बहुत दुख होता है। और हर कोई इंसान को दुख ना हो भी, जो उसी लायक के हैं वही लोग समझ पावे, जो दरअसल उनको सुधारने के लिए और कल्चर को बचाने के लिए चाहते हैं। अब जो कल्चर को बचाने के लिए ही नहीं चाहते हैं, तो उनके दिलों में क्या रास। और ये भी देखा जाता है कि आज की जो शिक्षा है और लोग अध्ययन कर रहे हैं, इन शिक्षाओं में मानवता नहीं है, और सत असत में जो परख करवाने की क्षमता वो भी नहीं है। क्या भाई क्या बहन, उससे भी परख नहीं है। और क्यों कर हो भी, जब मास्टर ने खुद ही वो सब स्टूडेंट छात्रा के पीछे
और छात्र छात्रा एक दूसरे के पीछे, और मास्टर मास्टरनी वो एक दूसरे के पीछे, और उससे अगर मन ना भरबे तो इधर आ जावे छात्र छात्रा के बीच। तो ये सब हो रहा है समाजों में। और बैंक में जाओ या ऑफिस में जाओ या जहाँ पर बैठी हैं और जहाँ पर भी जा रही है तो चील कौवे की तरह नोचने का प्रयास। अब दुर्लभ क्या है, समस्या क्या है कि आज जो माहौल बन चुका है, अब माता एवं बहनों को रक्षा करना बहुत कठिन है, जटिल है, असंभव है। एक तो बचाने का प्रयास तो उल्टे मुकदमा उन्हीं के ऊपर, और दूसरे प्रयास तो खुद कह देती है हमारी मर्जी, तीसरे प्रयास तो लोग कहता है कि तुम कौन हो, चौथे प्रयास तो इनकार कर दिया जाता है। तो समस्या ये है, रेप बलात्कार की जनसंख्या बढ़ रहे हैं। और ये भी समझ लो, जहाँ पर घी और अग्नि को एक जगह पर रख दिया जाए तो घी पिघल करके और अग्नि में समाहित हो जावे, जल के प्रज्वलित हो करके बुझ जावे। तो जो हम घी और अग्नि को एक जगहों पर लाने के लिए और एक सूत्र में बांधने के लिए जो चाह रहे हैं, इसका मतलब है कि विनाश की ओर बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। महिला पुरुष एक जगहों पर हर हमेशा नहीं रह सकता है। युवा युवती एक रूम के अंदर पढ़ाई नहीं कर सकती है। अगर बचना है तो घी और अग्नि को एक दूसरे से अलग रखना पड़ेगा। अब खुल के मैं आप लोगों को बता देने के लिए चाहता हूँ कि लड़का को पढ़ाने के लिए आचार्य हो और लड़की को पढ़ाने के लिए श्रीमती हो, और दोनों का रूम अलग हो, और इतना अलग हो कम से कम 10 कोस अलग हो। अगर रेप की समस्या डाउन करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए चाहते हैं तो मात्र एक ही विकल्प है, और ये विकल्प है कि लड़का के लिए अलग विद्यालय हो और लड़की के लिए अलग विद्यालय हो। और ये ना कहे कि तुम वो कर सकती हो जो पुरुष, तो पुरुष क्या क्या कर रहे हैं सबको पता है, लेकिन माता एवं बहन इज्जत के नाते इन लोगों का कल्चर बचाया जा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये गिरी नहीं है, गिर चुकी है। इंस्टाग्राम पे जाओ या कहीं पर देखो, पढ़ने के लिए गई और वहीं पर वो होटल पढ़ने के लिए, तो होटल में वो जो उनका प्रधान अध्यापक वही पीछे, और बहुत ऐसे हैं यूनिवर्सिटी में भी, हाँ बहुत जगह पर है, एक दूसरे के चक्कर में। और जहाँ नीट का खान है वहाँ पर जगह जगह पर देखने को मिल रहा है। और जगह जगह पर ये भी देखने को मिल रहा है कि 10 वर्षीय 5 वर्षीय क्या वो युवती, उनको रेप, वो जवाब, तरह तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? तो हमने शिक्षा को बिगाड़ दिया है, शिक्षा में मानवता को नहीं डाला है, और शिक्षा के माध्यम से ये भी बताने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। किसी भी माँ बहन का वो बच्चा हो, तो अगर बड़े हैं, लड़के हैं, बड़े हैं तो बड़े भाई के रूप में देख लो, छोटे हैं तो छोटे भाई के रूप में देख लो, या तो बड़े को पिता के तुल्य मानो, या तो छोटे हैं तो उनको पुत्र के तुल्य में मानो। बचने के लिए, मानना नहीं, बचने के लिए मैं ऐसा बता रहा हूँ। और जो भाई बहन का जो रिश्ता है उनको बरकरार रखो, बचा के रखो। लेकिन हमने विदेशी कल्चर को अपने भारत में ला लिया और ढो रहे हैं उस कल्चर को। आज के समय में समस्या ये है कि अपने खुद की चचेरी बहन है उनको नहीं छोड़ रहे हैं, और जो चचेरी बहन है वो अपने चचेरे भाई को नहीं छोड़ रहे हैं। मतलब दोनों की समस्या ये बने हैं कि गलत शिक्षा का असर